Hello students, in this video we will do the theorem on Noetherian rings. For any commutative ring R with identity, the following are equivalent. कोई भी commutative ring R है with identity, then following will be equivalent. First R Noetherian होगा. Second one is every non-empty set of ideals contains a maximal element. Third is every ideal of R is finitely generated. कोई भी commutative ring है तो अगर R Noetherian है तो उसका नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडियल्स उसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट ज़रूर होगा, और अगर उसमें मैक्सिमल एलिमेंट है तो एवरी आइडियल ऑफ आर फाइनाइटली जनरेटेड होगा, एंड अगर एवरी आइडियल ऑफ आर फाइनाइटली जनरेटेड है तो आर नोथेरियन होगा. 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं. फॉर द डेफिनेशन ऑफ नोथेरियन you may watch the previous video. In that video we have described the Noetherian ring. Now first we will do, if R is Noetherian then every non-empty set of ideals contains a maximal element. Suppose R is Noetherian, then by definition of Noetherian set S of ideals exist करेगा such that ascending chain of ideals होगी where these are ideals which will terminate after finite number of steps. Suppose n steps के बाद ये process stop हो जाता है तो आगे के सब इसके equal आएंगे ideals फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n. अब इसका मतलब आगे जितने भी आइडियल्स होंगे वो सब इक्वल आएंगे ए एन के, तो ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस 1. ऐसे ही ए एन किसके इक्वल होगा, आगे मान लो ए एन प्लस के है. अब क्योंकि सेट एस ऑफ आइडियल्स में ये सब आइडियल्स हैं तो ए वन जो है वो एस से बिलोंग करता है. अब हम मान लेते हैं, हमें प्रूव करना है कि एवरी सेट ऑफ आइडियल्स जो है उसमें एक मैक्सिमल एलिमेंट ज़रूर होता है. तो फर्स्ट हमने इस सेट का एक एलिमेंट ए वन ले लिया. अगर ए वन मैक्सिमल नहीं है इसका मतलब इस सेट में कोई ना कोई इससे बड़ा आइडियल एग्जिस्ट करता है. सो देयर एग्जिस्ट सम ए टू इन एस सच डैट ए वन इज़ कंटेन्ड इन ए टू. अब अगर A2 मैक्सिमल नहीं है तो इसका मतलब इससे भी बड़ा कोई आइडियल एग्जिस्ट करता है. सो देयर एग्जिस्ट सम A3 सच डैट A1 इज़ कंटेन्ड इन A2, A2 इज़ कंटेन्ड इन A3. कंटिन्यूइंग लाइक दिस, अगर R क्योंकि नोथेरियन हमें गिवन है तो ये जो प्रोसेस है दिस विल टर्मिनेट आफ्टर सम स्टेप्स. सपोज दिस प्रोसेस टर्मिनेट्स आफ्टर n स्टेप्स. इसका मतलब अब क्योंकि ए एन पर ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, आगे के सब आइडियल्स तो इक्वल आएंगे. सो दिस इज़ द मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि बाकी सारे आइडियल्स इसमें कंटेन है और इससे बड़ा इस सेट एस में कोई और आइडियल एग्जिस्ट भी नहीं करता. सो ए एन इज़ मैक्सिमल आइडियल हेयर. सो एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आइडियल्स कंटेन्स अ मैक्सिमल एलिमेंट. Now for the second part, we are given that every non-empty set of ideals contains a maximal element and we have to prove every ideal of R is finitely generated. ठीक है. Now for this हम मान लेते हैं कि B R का कोई नॉन ज़ीरो आइडियल है. अब एक सेट X लेते हैं आइडियल्स जो कि कंटेन्ड इन सेट ऑफ आइडियल्स जो कंटेन्ड इन B है एंड विच आर फाइनाइटली जनरेटेड. X सेट में वो आइडियल्स हैं जो फाइनाइटली जनरेटेड है और B में कंटेन्ड हैं. अब हमें प्रूव करना है कि B जो है वो इस सेट का मैक्सिमल एलिमेंट है. ठीक है, B जो है वो भी फाइनाइटली जनरेटेड होगा. हमें प्रूव ये करना है कि अगर किसी सेट में आइडियल्स के सेट में मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो हर एक आइडियल जो है उस सेट आर सेट का वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा. तो B हमने कोई आइडियल ले लिया और X सेट ऑफ आइडियल्स ले लिया जो फाइनाइटली जनरेटेड हैं. हमें प्रूव करना है कि B भी फाइनाइटली जनरेटेड होगा. सो अगर X सेट ऑफ आइडियल्स है तो सपोज T अगर X से बिलोंग करता है तो वो B में कंटेन्ड होगा और फाइनाइटली जनरेटेड होगा. अब X नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि सेट ऑफ आइडियल्स है और आइडियल्स में हमेशा ट्रिवियल आइडियल्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं. सो ज़ीरो से जनरेट ट्रिवियल आइडियल जो है वो तो X में होगा ही. सो आइडियल्स, और क्योंकि B के आइडियल्स R के भी आइडियल्स होंगे. सो X हमारे पास क्या आ गया, नॉन एम्प्टी फैमिली आ गई आइडियल्स की, क्योंकि एक ट्रिवियल आइडियल तो इसमें आएगा ही आएगा जो B में कंटेन्ड होगा. तो X नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ आइडियल्स इन R हो गया विच आर फाइनाइटली जनरेटेड. सो अब बाय द गिवन हाइपोथेसिस
अगर नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ आइडियल्स है तो उसका मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो मान लेते हैं इसका मैक्सिमल एलिमेंट है ए विच इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, सो सपोज इट इज़ जनरेटेड बाय दीज एन एलिमेंट्स। अब अगर हम दो कंडीशंस लेते हैं, फर्स्ट इज़ इफ़ ए अगर बी के इक्वल है देन बी इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, क्योंकि ए फाइनाइटली जनरेटेड है तो अगर दोनों इक्वल हैं तो बी विल बी फाइनाइटली जनरेटेड एंड हैंस द रिजल्ट इज़ प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना है। तो अगर हम ए नॉट इक्वल टू बी लेते हैं तो देखिए क्या होगा, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हैं और ए क्या है, एक्स का एलिमेंट है और एक्स के आइडियल्स बी में कंटेन्ड हैं। सो अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो बी में तो है बट ए में नहीं है। इसका मतलब एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो बी माइनस ए से बिलोंग करता है, मतलब बी में है बट ए में नहीं है। बट देन ए प्लस एक्स किस टाइप का हो जाएगा, ए के आइडियल्स जनरेटेड बाय दीज हैं और एक्स और हो गया तो ये लार्जर फैमिली ऑफ जनरेटेड आइडियल्स होगी जो बी में कंटेन्ड होगी। ठीक है, देखिए ये ए था जो पूरा का पूरा बी में कंटेन्ड है ही, क्योंकि ये एक्स का एलिमेंट है और एक्स क्योंकि बी से बिलोंग करता है सो वो तो बी में कंटेंट होगा ही। सो ए प्लस एक्स का जो आइडियल होगा वो लार्जर फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल हो गया जो बी में कंटेंट है। बट मैक्सिमैलिटी ऑफ ए, यहाँ ए आएगा, मैक्सिमैलिटी ऑफ ए क्या थी कि क्योंकि हमने ए एक्स सेट का मैक्सिमल एलिमेंट चूज़ किया था यहाँ से, सो लेकिन यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया कि ए प्लस एक्स भी बी में कंटेन्ड है, सो इट कंट्राडिक्ट्स द मैक्सिमैलिटी ऑफ ए, दस बी इज़ इक्वल टू ए। ये हमने जो नॉट इक्वल लिया था डैट इज़ रॉन्ग, बी इज़ इक्वल टू ए, सो बी इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, क्योंकि ए फाइनाइटली जनरेटेड है सो एवरी आइडियल ऑफ आर इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। नाउ in the third part we will prove that every ideal of R finitely generated अगर है तो R नदेरियन होगा। अब नदेरियन प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि ये जो असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स हम लेकर चलेंगे दिस प्रोसेस विल स्टॉप समवेयर। तो देखिए हम असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स ले ली हमने इसमें, अब हम ए इन सब एलिमेंट्स, ये इनफाइनाइट चेन ऑफ आइडियल्स ले ली, पहले हमने कंट्राडिक्शन ले लिया, हमें प्रूव करना है कि फाइनाइट है। सो हम इन सब का जो यूनियन है, जो ये इनफाइनाइट चेन ऑफ आइडियल्स हैं, इन सब का यूनियन हमने ए ले लिया। सपोज ए इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आईज फॉर आई वन टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि इनफाइनाइट यूनियन ऑफ आइडियल्स इज़ अगेन एन आइडियल, सो दिस इज़ ऑल्सो एन आइडियल ऑफ आर। दिस इम्प्लाइज ए इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, क्योंकि ये सारे आइडियल्स हमें क्या गिवन था कि एवरी आइडियल ऑफ आर इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, ए जो है आर का आइडियल है सो ए भी फाइनाइटली जनरेटेड होगा। सो सपोज ए इज़ जनरेटेड बाय दीज एन एलिमेंट्स। नाउ ये सारे एलिमेंट्स अगर ए को जनरेट करते हैं तो सारे के सारे ए से बिलोंग करेंगे। सो सपोज x1 बिलोंग्स टू ए हमारा क्या है, इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ना कोई ऐसा इंडेक्स आई आएगा। अब यूनियन से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि x1 a1 a2 a3 किसी ना किसी से ज़रूर बिलोंग करता है। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इंडेक्स आई सच दैट x1 बिलोंग्स टू ai1, x2 बिलोंग्स टू ai2। इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स जो हैं ये किसी ना किसी ai से बिलोंग करेंगे और हम i1 i2 इन सब का मैक्सिमम ले लेते हैं m। ठीक है, अब इन सब इंडिसेस का हमने m मैक्सिमम एलिमेंट चूज़ कर लिया, मैक्सिमम ऑफ दीज। अब लेट a1, क्योंकि हमें क्या गिवन है, a1 इज़ कंटेन्ड इन a2, a2 कंटेन्ड इन a3, ये इनफाइनाइट प्रोसेस है। सो a जो है वो m में कंटेन्ड होगा, क्योंकि देखिए m हमने क्या लिया है, मैक्सिमम ऑफ दीज इंडिसेस। सो सारे के सारे जितने भी हैं ये a के अंदर कंटेन्ड होंगे। यहाँ से देखिए, क्योंकि ए हमने क्या लिया है, यूनियन ऑफ ए आईज फॉर आई वन टू इन्फिनिटी। सो ये सारे के सारे अब
हमने m क्या लिया है, जितने भी इंडिसेस के एलिमेंट्स हैं इनमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो m लिया है, मतलब a1 a2 a3 सारे के सारे am के अंदर कंटेंड है। तो ये जितने भी आइडियल्स होंगे ai's वो सारे am के अंदर कंटेंड होंगे। तो a1 भी m में कंटेंड है, a2 भी a3 भी सारे के सारे am में कंटेंड हैं, तो उन सब का यूनियन जो होगा वो भी am में कंटेंड होगा। और इन सब का यूनियन क्या है, a, सो a इज़ कंटेंड इन am। अब a am में कंटेंट है और am क्या था, इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट है, सो a इन सब का यूनियन है। तो इसका मतलब am इज़ ऑल्सो कंटेंड इन a, क्योंकि a क्या है, इन सभी का यूनियन है। तो उसी में से एक am है तो am इसमें कंटेंड होगा। सो ये इसमें कंटेंड है, ये इसमें, सो a इज़ इक्वल टू am। सो अगर a am के इक्वल है, सो इसका मतलब am+1 वो भी इसके इक्वल आएगा। ये सारी प्रोसेस जो है वो, क्योंकि ये मैक्सिमल एलिमेंट है तो इससे बड़ा तो कोई और होगा ही नहीं, सारे इसके इक्वल ही आएंगे। सो जो हमारी चेन ऑफ आइडियल्स थी दैट विल terminate after am finite number of steps, so ring R is Noetherian. In the next video we will do the important topic of Dedekind domain.